औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें इसकी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू थी 3.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ये क्या कह रहा है? ये कहता है evaluate द एक्सप्रेस द आंसर विद बेसिस 2, 5 एंड 8। तो यहाँ पे evaluate करना है हमने। वो कहता है ये जो मैंने आपको बेस दी गई है 2, 5 या 8, इसको आपने प्लस करना है, यानी evaluate सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है ना जी? तो चलते हैं हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। यहाँ पे वो कहता है हमने क्या करना है। अब ये बेस 8 है, ये बेस 5 है और ये बेस 2 है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पहले तो हम इसको बेसिक जो बेस इसकी ख़त्म करेंगे, इसको सिंपल बेस में लेके आएंगे, जिसको हम ये भी कहते हैं, यानी कि 10 की बेस में कन्वर्ट करेंगे सबको। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। तो पहले मैं अभी 75 को यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा, फिर उसके बाद 75 की जगह पे जो इसका आंसर आएगा वो पुट करूँगा, फिर ये निकालूंगा, फिर इनको प्लस करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे 75 इक्वल टू, इसको बेस 10 में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि आप ये जो पहला हिस्सा है इसको बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। ठीक है जी? इसके बाद प्लस जो सेकंड वाला है इसको भी आप बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी? बस ये 2 हिस्से हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने क्या अमल करना होता है, आपने पावर्स देनी होती है, और वो पावर 0 से शुरू होती है। 0 सॉरी, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, तो यहाँ पे आपने लिखना था 8, यानी 7 को मल्टीप्लाई इस बेस से 8 से किया, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की बेस। ठीक है? अब इसकी पावर मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा जी। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर 8 ये 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 टाइम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा। आगे प्लस ये 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 है। तो किसी की भी, मैंने पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने, कि किसी की भी पावर, चाहे ये x है या चाहे 2 है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो इसको हम इक्वल 1 लिख देते हैं। ठीक है जी? तो इसको मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा, तो 8 का टेबल 7 तक पढ़ूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 7 ज़ा 56 और प्लस 5 1 ज़ा 5। फिर इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 61। अभी हमारे पास ये 75 की वैल्यू ये आ गई है। अब इसके बाद मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा। सेम ऐसे ही आपने करना है, 4 2 और यहाँ पे 5 इक्वल टू। अब इस पहले हिस्से से मैं, यहाँ पे बेस हमारे पास 5 है, यहाँ पे 8 थी, तो 8 के साथ सब के साथ मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे 5 है बेस, तो इसके साथ हर एक हिस्से को मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। ठीक है जी? यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी? अब इसके बाद जो अमल होता है बेस में, इसको हमने पावर्स देनी होती है, तो वो पावर्स राइट साइड से शुरू करते हैं हम। तो 0, फिर जो आगे, और जो बेस दी होती है बेस के ऊपर आपने पावर देनी है। ठीक है जी? यहाँ पे 0, फिर 1, फिर इस 5 के ऊपर, यहाँ पे ये 2 हो गए, यहाँ पे ये 3 हो गए। ठीक है जी? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1। वैसे ही अगर 5 की पावर 3 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को कितने टाइम, 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 ज़ा 25, और 25 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 प्लस ये 3 वैसे का वैसा, आगे
मल्टीप्लाई 5 के 2 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा। आगे प्लस, अब 4 वैसे का वैसा, इस 5 के 1 का मतलब है 5 ही आ जाएगा। तो प्लस ये 2 और 5 की पावर 0 है, तो इसको मैंने क्या बताया है आपको, तो 1 लिख देते हैं इसका, ठीक है जी। 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 125, और इसके बाद 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। प्लस 5 का टेबल मैं 4 तक पढ़ूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 वैसे का वैसा, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन सब को क्या कर देंगे, अब प्लस करेंगे, तो 125 और 75, 5 और 5 10, 9 10, और यहाँ पे ये 2, और फिर इसमें प्लस कर दूंगा मैं ये 22, 2 2 और 2 जी मेरे पास जी। इसके बाद अब हम 1 0 0 1 1 1 इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में जी। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। 1 2 3 जी। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको पावर्स देनी होती है, एक्सपोनेंट देना होता है, और राइट साइड से, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, राइट साइड से आपने शुरू करना है, तो वो भी 0 से शुरू करना है आपने। 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है जी। अब इसको आप क्या करेंगे, ये 1 वैसे ही 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को मल्टीप्लाई आपने करना है 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, और 8 का टेबल आपने 2 तक पढ़ा तो 16, और 16 2 ज़ार 32। आगे प्लस ये 0, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ फिर भी 0 ही हो जाना, तो मैं यहाँ पे अभी 0 ही लिख देता हूँ। आगे प्लस ये भी 0 हो जाएगा। आगे प्लस ये 1 है, तो ये वैसे ही, इसके बाद 2 का टेबल, यानी 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ार 4 होता है। अब यहाँ पे आ जाए ये 1 और 2 की पावर 1, इसका मतलब है वही 2 ही आ जाएगा। आगे प्लस 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो किसी की पावर 0 हो तो क्या करते हैं, वहाँ पे प्लस 1, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। अभी 1 से मल्टीप्लाई किया 32 को, तो यहाँ पे 32 ही आ गया। प्लस ये 0 ख़त्म हो गया, अब ये 4 1 ज़ा 4 और 2 1, ये 2, आगे प्लस 2, और ये 1 और ये 1 1 1 1 हो गया, यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। अब इन सब को प्लस कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और 7 को जब आप 32 में प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा जी। अब क्या करेंगे, हमने इन तीनों का ये आंसर, एक ये और एक हमारे पास ये है, इन तीनों को अब हम इस तरह लिखेंगे, इसमें क्या कर देंगे प्लस, इसे मैं एक दफ़ा फिर लिखता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। यहाँ पे 7 5, इसकी बेस है 8, प्लस 1 3 4 2, इसकी बेस है 5, प्लस 1 0 0 1 1 1, इसकी बेस है 2, ठीक है। इन तीनों में जो इसका पहला आंसर आया था वो आया था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आया था 61, ठीक है। फिर प्लस 2 2 2, इसका आंसर आया था यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे 39,
ठीक है। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 322। तीनों को प्लस करने से हमारे पास 322 आ जाएगा। ठीक है जी। अब चूंकि देखें यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है, कहता है एवेल्यूएट, इन क्वेश्चन को एवेल्यूएट करें, सिंप्लीफाई करें और एक्सप्रेस दी आंस, जो इनका आंस आएगा उसको विद बेसिस 2, 5 एंड 8। यानी कि जो कहता है इसको वैल्यूएट करने के बाद जो आपके पास आंस आएगा उसको बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में कन्वर्ट करें। ठीक है जी। अब हमने ये जो आंस आ गया वैल्यूएट हमने कर लिया है। अब इसका जो इसको हमने बेस 2, बेस 3 5 और बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ कन्वर्ट 322 इंटू बेस 2। ठीक है जी। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 2 में, चूँकि जो उसने हमें शर्त दी हुई थी तो इसको बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे हम 322। अब बेस 2 में कन्वर्ट करने का क्या रूल है कि आपने इसको 2 के साथ ही आपने सिंप्लीफाई करना है 2 के टेबल में, हर एक को 2 के टेबल में अपना 2 के टेबल में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ से बच गया, यहाँ पे हो गया ये 12, तो 6 2 ज़ा 12 और ये फिर आगे 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारे पास कोई हिस्सा नहीं बचा, तो हम जब कोई नहीं बचता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं 0। अब फिर 2 के टेबल में तो ये 16 है, तो 8 2 ज़ा 16 होता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा चूँकि आगे नहीं हो सकता। तो ये जो 1 बच गया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। अब फिर 2 के टेबल में तो 4 2 ज़ा 8 और ये 0 वैसे ही लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ से फिर कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 0 लगा दूँगा। फिर 2 के टेबल में 20 2 ज़ार क्या होता है 40 होता है। यहाँ पे भी हमारे पास 0 बच गया है, तो मैं 0 ही लिख दूँगा यहाँ पे। इसके बाद फिर 2 के टेबल में 10 2 ज़ार यहाँ पे 0। अब 10 को भी 2 के टेबल में 5 2 ज़ार, और यहाँ से भी हमारे पास कोई हिस्सा नहीं बचा, तो मैं क्या लगाऊंगा 0 ही लगा दूंगा। इसके बाद आपने फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ार क्या होता है 4, जहाँ से हमारे पास 1 बच गया है तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर 2 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 0। ठीक है जी। हमारे पास अब ये आ गई है बेस, तो मैं इसको लिखूँगा। आपने क्या करना है, पीछे हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला 75 1003 अपना 42, और ये सारा हमने क्या करना है, इसकी जगह पे हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे 322 इक्वल टू। अब इसका जो आंसर आया है हमारे पास बेस 2 का, तो वो आपने क्या करना है ये जो बेस हमारे पास आंसर आया है बेस 2 में कन्वर्ट करने का तरीका जो है, आपने ये जो बच गया है यहाँ पे हमने निकाला है, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ये 1 बच गया, ये 1 लिखा। इसके बाद आपने ऐसे लिखना है इनको ना 1, फिर इसके बाद ये 0 था, फिर यहाँ पे देखिए 1 और फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 0 है। ठीक है जी। यहाँ पे फिर 1 और फिर 0 1 और फिर 0। ठीक है जी। बेस 2 ये था बेस 2 में कन्वर्ट करने का तरीका। जिसने मेरे पहले क्वेश्चन समझे हैं माशाल्लाह, उससे ये मैंने तरीका वहाँ पे बताया हुआ है वैसे, तो उसे ये अच्छे से समझ आई होगी। आगे अब हमने क्या करना है नाउ आगे कर लेते हैं यहाँ पे हम। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ कन्वर्ट इनटू
सॉरी कन्वर्ट 322 इंटू बेस 5। ठीक है जी, अब बेस 5 में हम कन्वर्ट करेंगे इसे। तो बेस 5 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि इसको आपने 5 के साथ ही 5 के टेबल में ही मल्टीप्लाई करते जाना, डिवाइड करते जाना, तो आपने आंसर निकालते जाना। अब 5 का टेबल अगर मैं 6 तक पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 30। तो 30 में से यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो 5 4 जो 20 होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है 2। तो मैं डैश डालकर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। ठीक है जी। अब फिर 5 के टेबल में, तो 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ से हमारे पास 1 बच गया है, तो ये 14 हो गया। तो 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ से हमारे पास बच गया है 4, तो मैं आगे लिख दूँगा यहाँ पे फिर 5। और 5 2 ज़ा 10 होता है, यहाँ से हमारे पास 2 बच गया, तो मैं आगे लिख दूँगा यहाँ पे। फिर 5 के टेबल में सॉरी यहाँ तक जब आप बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर 5 से कम कोई हिस्सा आ गया है तो आपने वहाँ पे रुक जाना है। वहाँ पे हमारा यहाँ तक ही होगा। तो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे 322 इक्वल टू 2 2 4 2। ये बेस हमारी 5 है जी। ठीक है जी। अब ये हमारा आंसर आ गया है। अब फिर यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ कन्वर्ट 322 इंटू बेस 8। ठीक है जी। अब इसको भी ऐसे ही आपने लिखना है यहाँ पे 322। ठीक है जी। 8, तो मुझे लगता है 8 4 ज़ार 22, और यहाँ पे ये 2 बच गया है। जी, तो यहाँ पे ये 0 आना था जी। इसके बाद फिर 8 के टेबल में 8 5 ज़ार, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा 0। ठीक है जी। मैंने बताया था अगर बेस जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं अगर उससे कम हिस्सा आ जाए तो हमने वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। तो अब फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 322 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे और इसको ऊपर, तो यहाँ पे 5 और फिर ये 0 और यहाँ पे ये 2। ठीक है जी। ये बेस 8 है। ठीक है, इन तीनों को हमने तीनों का आंसर ये और इसका ये वाला आंसर, तीनों हमने आंसर निकाल दिए जो उसकी शर्त थी। अब हम इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है अगले क्वेश्चन में जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें सेम वैसे ही हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इसको भी आपने वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो है ये सिंपल फॉर्म में पहले का ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले आप बेस 5 इसकी ख़त्म करेंगे और यहाँ से बेस 2 रेज़ करेंगे। इसके बाद इसमें आप प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे और बाद में इसका जो आंसर आएगा इसमें से वो माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सॉल्यूशन 3 1 2 4 बेस 5। इसको सिंपल बेस में लेके आने के लिए बेस 10 में आप क्या करते हैं कि पहले हिस्से को आप बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, फिर दूसरे हिस्से को आप बेस से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई आता था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट देना है, पावर देनी है। तो आपने 0 1 2 और 3। ठीक है जी। 3 वैसे ही
और जब आपने 5 को अपना 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 की 3 टाइम का मतलब 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई आपने करना है। तो 5 5 ज़ा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, आगे प्लस ये 1 वैसे ही, और 5 का 2 टाइम का मतलब 5 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया 5 2 25, आगे प्लस ये 2 वैसे ही और 5 1 ये वैसे ही, अब प्लस 4 वैसे ही का वैसा, और ये जो 5 की पावर 0 है मैंने बताया है वहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो ये 1 आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 को 3 के साथ, तो आपके पास 125 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7 और 3 1 ज़ा 3, प्लस 25 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4। ठीक है जी। अब आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ये 10 और 14 और ये 39 हो जाएगा। 25 को 10 में प्लस किया तो 35 और 4 39, और 375 को आप 39 में जब प्लस करेंगे तो 4 10 और यहाँ पे 1 कैरी 8 और 11, यहाँ पे ये 4। ठीक है जी। आपके पास आ गया यहाँ पे 414। ठीक है जी। अब 414 इसका आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद आप ये जो दूसरा है इसको आप हल करेंगे 1 1 0 1 1 और 0। ठीक है जी। इसकी बेस 2 है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर आगे 0 है मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पावर्स देनी है 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब आप 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 प्लस ये 1 वैसे ही 2 की 4 टाइम यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। ठीक है जी। ये सारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब ये 1 वैसे और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस ये 1 वैसे आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। आगे प्लस ये 0 है, चूँकि ये 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने 0 ही लिख दिया। ठीक है जी। 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 32 प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, ये 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 आ गया और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी। अब इन सब को प्लस कर लेंगे आप जी। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54 जी। इसके बाद हमारा अब ये भी आंसर आ गया और ये भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, इन सब में इसको ऐड करेंगे और सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है। इसको मैं एक बार फिर लिखूँगा यहाँ पे, नाउ 248 प्लस इसकी जगह पे मैंने क्या ये वाला लिखना है यहाँ पे 414 माइनस ये वाला माइनस, और इसके बाद इसकी जगह पे मैंने लिखना है यहाँ पे 54। ठीक है जी। अब इसको जब आप प्लस करेंगे और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आता है जी, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 6 2
-54 और इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 806, ठीक है जी, 608 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2, 5 और 8 में, तो हमने ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको कन्वर्ट करना है अब बेस 2 में, बेस 5 में और बेस अपना 8 में, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 9 कन्वर्ट 608 इंटू बेस 2। पहले मैं बेस 2 में कन्वर्ट करूँगा यहाँ, ठीक है जी। अब बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 का टेबल ही लिखना होता है, ठीक है जी। जो बकिया बच जाएगा वो हम यहाँ पे डैश डालकर आगे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ूँ तो 3 2s are 6 और ये 0 वैसे ही, तो 4 2s are 8, ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ हमारे पास नहीं बचा तो यहाँ पे मैंने क्या लगा देना है 0, फिर 2 के साथ 2 1s are 2, यहाँ से 1 बच गया तो ये हो गया 10, 5 2s are 10 होता है और ये 2 2s are 4, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ फिर नहीं बचा, यहाँ पे 0, फिर 2 के साथ और यहाँ पे 7 2s are 14, 1 और 6 2s are यहाँ पे 0, फिर 2 के साथ 3 2s are 6, फिर यहाँ पे 1 बच गया 16 हो गया, तो 8 2s are 16, यहाँ पे 0, फिर 2 के साथ 2 1s are 2, 18, 9 2s are 18, यहाँ पे 0, फिर 2 के टेबल में तो 9 2s are कितना होता है जी 18 होता है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फिर 2 के साथ 4 2s are 8, यहाँ पे फिर 1 बच गया है तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। फिर 2 के साथ तो 2 2s are 4 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हमारे पास तो यहाँ पे मैंने 0 लगा देना है। फिर 2 के साथ 1 और ये 0, ठीक है जी। अब इसको लिखना आपने यहाँ पे है, ये जो हमारे पास आंसर आया था 608, वैसे तो हमारा जो सही मेन जो तरीका है, आप ये सारा आप लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखने के बाद आपके पास जो आंसर आया है यहाँ पे हमारा 608 है, इसके बाद जो इसका आंसर आया है चूँकि इसके 2 आंसर यानी एक ये और फिर आगे जो उसने हमें बेस कहा हुआ है उसमें हमने कन्वर्ट किया है, इसको आप लिखेंगे अब यहाँ पे यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे ऐसे और फिर ऐसे ऊपर को लिखते जाएंगे ये वाले जो हमारे पास बकिया बच गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे आप, 1 ये 0, फिर 0, यहाँ पे 1 1 और फिर 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास आ गए, इसके बाद 0 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये बेस कौन सी है, बेस 2, ठीक है जी। इसके बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे 9, यहाँ पे आप लिखेंगे कन्वर्ट 608 इंटू बेस 5, ठीक है जी। बेस 5 में इसको कन्वर्ट करेंगे अब, बेस 5, ठीक है जी। 5 1s are 5, तो यहाँ पे 1 आगे चला गया तो ये हो गया 10 हमारे पास, तो 5 2s are 10 और ये अब आ गए यहाँ पे 8 है, तो 5 1s are 5
और यहाँ से कितना बच गया 8 में से 5 निकाल दें तो यहाँ पे 3। फिर 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया है तो 2 यहाँ पे 22 हो जाएगा, सॉरी 21। तो 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब फिर 5 के टेबल में तो 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे हमारे पास बच गया है 4। ठीक है जी। अब इसको आप फिर यहाँ पे लिखेंगे अब 608 इक्वल टू इसका जो बेस का आंसर है यहाँ पे 4 4 1 3, यहाँ पे बेस 5। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया यहाँ पे जी। अब हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 608 इंटू बेस 8। ठीक है जी, बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे अब आप इसे। सिक्स 8 तो 8 के बेस में, तो 8 का टेबल मैं पढ़ूँ अगर 7 तक तो 56 और यहाँ पे हमारे पास बच गया है 4, तो ये 48। तो 8 5 ज़ार 8 6 ज़ार हमारे पास 48 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया यहाँ पे। फिर 8 के साथ तो 8 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ 8 8 ज़ार 64 और 8 9 ज़ार 72, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4। ठीक है जी। फिर 8 के साथ और 8 1 ज़ा 8 और यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया है। अब इसको आप फिर लिखेंगे यहाँ पे अब 0 8 इक्वल टू जो बेस में हमारा आंसर है ये 1 4 और 0 1 1 4 और 0, ये बेस 8। ठीक है जी, उम्मीद है इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी जी। अल्लाह हाफिज़।